जय श्री कृष्ण दोस्तों। रंग भरी एकादशी यानी आंवले की एकादशी का व्रत हर साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भोले शंकर और माँ पार्वती जी की भी पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और आज के दिन आंवले के पेड़ की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और भगवान को आंवले का भोग लगाना चाहिए। रंग भरी एकादशी के दिन किसी मंदिर में या सार्वजनिक जगह पर आंवले का वृक्ष लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और आज के दिन काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भगवान शिव शंकर समेत माता पार्वती जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती को गौना कराकर पहली बार काशी में लेकर आए थे। इसलिए रंग भरी एकादशी यानी कि आंवला का एकादशी का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती जी से भी माना जाता है। भगवान शिव ने अपने गणों के साथ रंग अबीर गुलाल उड़ाकर इस दिन उत्सव मनाया था और तभी से यह परंपरा काशी विश्वनाथ यानी कि काशी में चली आ रही है, जिसे भक्तजन आज भी पूरी श्रद्धा और उत्साह से निभाते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले का सेवन, आंवले के जल से स्नान और आंवले का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने से, पूजा करने से और आंवले का दिया जलाने से उत्तम स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में किसी भी प्रकार के दुख या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। आज के दिन पूजा में अबीर गुलाल का आपको खास तौर पर प्रयोग करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव पर अबीर गुलाल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और रंग भरी एकादशी के दिन से ही काशी में होली खेलने की भी शुरुआत हो जाती है, जो अगले 6 दिनों तक चलती रहती है। इसलिए ये एकादशी साल भर में आने वाली सभी एकादशी व्रतों में से सबसे खास मानी जाती है। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है। ऐसे में आपके मन में यह प्रश्न भी होगा कि व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं एकादशी की तिथि और पारण के शुभ और सही मुहूर्त के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बहेलिये के अनजाने में हुए रात्रि जागरण और अनजाने में किए गए आंवला की एकादशी के उपवास से वो अपने सभी पापों से मुक्त हो गया और अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई थी। इसलिए सनातन धर्म के अनुसार इस कलयुग में सभी लोगों को अपने जीवन में कम से कम एक बार आंवले की एकादशी का उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। इस एकादशी के उपवास से व्यक्ति को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं बंधना पड़ता। फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:46 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 मार्च सोमवार सुबह 7:44 पर। अब ऐसे में रविवार के दिन क्योंकि दशमी तिथि भी है और एकादशी भी लग रही है, तो अगर बात करें कि किस तिथि में व्रत रखना सही होगा, तो जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज्यादा शुभ माना गया है। इसलिए इस बार 10 मार्च सोमवार के दिन ही आंवला का एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एक दिन पहले यानी रविवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि रविवार का दिन है, रविवार को तुलसी पत्र आदि नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप एक दिन पहले यानी कि शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते आदि तोड़ करके रख लें। 10 मार्च सोमवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय रहने वाला है, सुबह 5:07 से लेकर के 5:55 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:30 पर। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 7:45 से 8:51 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 6:24 से लेकर के 7:39 तक और राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। इस बार एकादशी के दिन स्वार्थ सिद्धि योग बन रही है, जो कि सुबह 6:36 से लेकर रात को 12:51 तक रहेगा। शोभन योग दोपहर 1:57 तक रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र रात को 12:51 तक रहेगा। भद्रा काल का समय रहने वाला है सुबह 6:36 से लेकर के 7:44 तक। भद्रा काल में हमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। अगर आपको कोई शुभ कार्य करना है तो भद्रा काल समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:45 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। तो द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 मार्च मंगलवार को सुबह 8:13 पर। अब आइए जान लेते हैं कि हमें पारण किस दिन करना है। तो हमें पारण का समय जो प्राप्त हो रहा है, व्रत आप मंगलवार को सुबह 6:44 से लेकर के 8:13 तक कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा कि 8:13 के बाद से द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए आपको द्वादशी तिथि के अंदर ही अंदर व्रत को खोल लेना चाहिए। और हरिवासर जब तक रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। कई लोग जानकारी के अभाव में हो सकता है रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखें। अगर आपने एकादशी का व्रत रविवार के दिन रखा है तो ऐसे में आप सोमवार को दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ही पारण कर सकते हैं। सुबह के समय पारण नहीं किया जाएगा। आमला का एकादशी का व्रत जो है वो सुबह के समय नहीं खोला जाएगा। तो ये थी आमला का एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।